और गांव में एक भानु और राजू नाम के दो भाई रहा करते थे। भानु बहुत पैसे वाला था, जबकि राजू गरीब था। भानु एक ढाबा चलाता था। पहले भानु और राजू दोनों मिलकर ढाबा चलाते थे, पर जब ढाबा अच्छा चलने लगा तो भानु ने राजू को अपने काम और घर से निकाल दिया। राजू सीधा साधा आदमी था, इसीलिए वो कुछ नहीं बोला। राजू ने शुरू से ही खाना बनाना सीखा था, इसीलिए उसने अलग होने के बाद एक छोटी सी ठेले पर अंडा करी चावल बेचना शुरू कर दिया। गांव में भानु का ढाबा होने की वजह से राजू के अंडा करी चावल का ठेला ज्यादा नहीं चलता था। राजू दयालु स्वभाव का था। वो गरीब और भूखे लोगों को भोजन मुफ्त में ही खिला दिया करता था। राजू की बेटी लक्ष्मी के पैर में चोट आई थी, जिसके कारण वो ठीक से चल नहीं पा रही थी और उसका इलाज शहर में ही हो सकता था, जिसके लिए राजू को 2 लाख रुपए की जरूरत थी। पर राजू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी का इलाज करा सके। इस बात को लेकर वो बहुत परेशान रहा करता था। क्या करूं? शहर के डॉक्टर ने बोला है कि लक्ष्मी का इलाज जितनी जल्दी होगा पैर उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर देर हो गई तो उसका पैर हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। एक बार भानु भैया से बात करके देखता हूँ, शायद वो थोड़ी मदद कर दे। राजू अपने भाई से इस बारे में बात करने के लिए जाता है। 2 लाख रुपए? पागल हो गया है क्या? 2 लाख रुपए कोई छोटी रकम होती है? एक तो पहले ही मेरा ढाबा ठीक से नहीं चल रहा, घर में बड़ी दिक्कत चल रही है, और फिर तू तो अंडा करी चावल भी तो बेचता है। तेरी कमाई नहीं होती क्या जो तू मुझसे मांग रहा है? भानु अभी राजू पर गुस्सा हो ही रहा था कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति भानु के ढाबे पर आता है। भैया कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, भगवान तुम्हारा भला करे। यह देखो, एक मांगने वाला कम था जो दूसरा भी आ गया। जब देखो मेरे ढाबे पर बस भिखारियों की भीड़ लगी रहती है। मेरे ढाबे से फूटी कौड़ी क्या एक निवाला भी किसी को नहीं मिलेगा। जाओ यहाँ से। राजू समझ गया था कि कहीं ना कहीं भानु ये सब उसे ही सुना रहा है। वो निराश हो जाता है। बूढ़ा व्यक्ति भूखा ही वापस जा रहा था, तभी राजू उसे आवाज लगाता है। अरे बाबा रुको जरा, आपको भूख लगी है ना तो पास में ही मेरा ठेला है, आप वहाँ चलो, मैं आपको कुछ खिलाता हूँ। राजू उस व्यक्ति को लेकर अपने ढाबे पर जाता है और एक प्लेट अंडा करी चावल देते हुए बोलता है। मैं अपना ठेला लेकर बस घर ही जाने वाला था। ये अंडा करी चावल है, ये तुम खा लो और घर भी लेके जाओ। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारी सारी दिक्कत परेशानी दूर हो। अंडा करी चावल को देखकर बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश होता है और राजू को ढेर सारी दुआएं देता है और वहाँ से चला जाता है। राजू के मन में लक्ष्मी को लेकर बहुत चिंता थी, पर राजू पैसों का कोई भी इंतजाम नहीं कर पाता। एक दिन राजू जब अंडा करी चावल का ठेला लगा रहा था, तभी वहाँ पर दोबारा वही बूढ़ा अपनी पत्नी के साथ आता है और अपनी बीवी से बोलता है। भाग्यवान ये वही है भला इंसान जिसने मुझे कल खाना खिलाया और तुम्हारे लिए भी दिया। धन्यवाद बेटा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम्हारे जैसी अंडा करी तो आज तक मैंने नहीं खाई और बहुत दिनों से हम बूढ़ों ने खाना भी नहीं खाया था। तुमने तो हमारा पेट भर के बहुत एहसान किया है। अरे एहसान कैसा माँ जी, आप लोग मेरे ठेले पे आए, मेरे हाथ की अंडा करी चावल खाए, आपको अच्छे लगे इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए अंडा करी चावल लगाता हूँ। राजू दोनों पति पत्नी के लिए बढ़िया से अंडा करी चावल तैयार करता है और उनको दे देता है। अंडा करी चावल खाकर दोनों पति पत्नी तृप्त हो जाते हैं और बूढ़ी औरत कहती है। तुम तो बहुत दयालु हो बेटा, लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा दुख दिख रहा है जो तुम अपने दिल में दबा के बैठे हो। तुम हमें बता दो, क्या पता हम तुम्हारी मदद कर सकें। राजू अपनी बेटी लक्ष्मी के बारे में सब कुछ उन बूढ़े बूढ़ी को बताता है और ये भी कि कैसे उसके भाई भानु ने उसे धोखा दिया। ये सब सुनकर बूढ़ी औरत कहती है। अरे बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताएंगे जिसके उच्चारण से जब भी तुम अंडा करी चावल बनाओगे ना तो वो दुगने हो जाएंगे और इतने स्वादिष्ट होने लगेंगे कि लोगों की भीड़ कभी तुम्हारी दुकान से खत्म नहीं होगी और तुम अपनी बेटी लक्ष्मी का इलाज बड़े अच्छे से कर पाओगे। और तुम एक बात का हमेशा ध्यान रखना,
तुम्हें हमेशा हर गरीब को, हर भिखारी या हर जरूरतमंद को अंडा करी चावल मुफ्त में खिलाने होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखूंगा। बूढ़ी औरत के दिए हुए मंत्र का उच्चारण करते हुए राजू अंडा करी चावल बनाने लगा। राजू के अंडा करी चावल इतने स्वादिष्ट बने कि आसपास के सभी लोग उसके पास आकर खाना खाने लगे और उसका शहर में भी नाम होने लगा। वो रोज गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त में अंडा करी चावल खिलाया करता। धीरे धीरे राजू की बिक्री बढ़ गई। अब उसके ठेले पर भीड़ जमा रहने लगी। इसीलिए उसने एक अंडा करी चावल का बड़ा सा ढाबा खोल दिया और थोड़े ही दिनों में उसने 2 लाख रुपए कमा लिए और शहर में अपनी बेटी का इलाज करवा दिया और लक्ष्मी फिर से चलने और दौड़ने लगी और एक अच्छे स्कूल में भी जाने लगी। पापा देखो, मैं भी चल सकती हूँ और खेल भी सकती हूँ। हुर्रे! जी मैं तो बहुत खुश हूँ। आज हमारी बेटी दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उन बूढ़ा बूढ़ी के मंत्र से हम लोगों की जिंदगी ही बदल गई। हमारे सारे दुख सुख में बदल गए हैं। तुम सही कह रही हो पूजा, वो बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत पक्का कोई भगवान का रूप थे। मेरी बेटी का पैर ठीक हो गया, मेरा काम इतना अच्छा चलने लगा, हमारी गरीबी दूर हो गई। और क्या ही चाहिए कि इंसान को। भानु को जब राजू की तरक्की के बारे में पता चलता है, उसका इतना समूह बन जाता है और राजू को दूसरों की भलाई करने का फल मिल जाता है और उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। कहते हैं जो दूसरों की मदद करता है, भगवान हमेशा उनकी सहायता करते हैं। अरे भाग्यवान सुनो,